you. Today I am going to give you 10th video of funny video English presentation. Friends, I have given you already 9 videos. This is going to be a 10th number video of your valuable video presentation. I hope you will enjoy this video session. पहला वर्ड है हमारा तुम मुझे अपमानित कर रही हो. तुम मुझे अपमानित कर रही हो. फ्रेंड्स, इसका होगा यू आर इंसल्टिंग मी. लेकिन इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा हम बोल सकते हैं यू आर ह्यूमिलिएटिंग मी. ह्यूमिलिएटिंग भी जो होता है वो अपमानित करना ही होता है. ठीक है, चलिए आगे. मैंने कब तुमसे बदतमीजी की. मैंने कब तुमसे बदतमीजी की, तो इसके लिए क्या होगा? मैंने कब तुमसे बदतमीजी की. व्हेन डिड आई मिसकंडक्ट विद यू. मिसकंडक्ट होता है बुरा व्यवहार करना, बदतमीजी करना, मिसकंडक्ट. मुझ पर आरोप मत लगाओ. मुझ पर आरोप मत लगाओ तो क्या होगा फ्रेंड्स? अक्यूज़ होता है आरोप लगाना, क्रिमिनेट भी होता है, इम्पीच भी होता है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना. ब्रिंग ए अक्यूजेशन अगेंस्ट या लीव ए चार्ज अगेंस्ट. ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है. डोंट अक्यूज़ मी, मुझ पर आरोप मत लगाओ. और सेंटेंस देख लीजिए. द नेवरर अक्यूज्ड द मैन ऑफ ए स्पाउशल अब्यूज़. मतलब पड़ोसी आरोप लगा रहा है कि उसको जो है भद्दी गाली दी है, अश्लील गाली दी है. पिटाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपली बीटिंग, आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी ड्रिविंग या लैशिंग या लैकिंग, ट्रेंसिंग या टॉर्चिंग भी बोल सकते हो, और वॉकिंग ये भी बोल सकते हो आप लोग. ठीक है, विकिंग. ही रिसीव द बीटिंग एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस. वह पुलिस के हाथों पिटा. ही रिसीव्ड बीटिंग एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस. इस प्रकार से ये काफ़ी इजी है, आप जानते हो पहले से, फिर भी हमें आना चाहिए. शादी से नफरत करने वाले को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, शादी से नफरत करने वाले को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट. क्या बोलते हैं दोस्तों? मिसोगैमिस्ट. यहाँ नहीं लिख पाए हम लोग, यहाँ कोई दूसरा वर्ड लिखा है. यहाँ जो लिखा है चैट या फ्लेंडर या रोमांस, झूठा प्यार करना. एक्चुअली फ्रेंड जो फ्लेंडर होता है फेंकू, दिल फेंकू जिसे बोलते हैं ना, दिल फेंकू. किसी पे भी दिल आ जाए, मान लीजिए कहीं भी कोई मिल जाए तो बोलने लगे मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो. थोड़ी देर बाद पता चला कहीं और पहुंच गया तो वहाँ भी यही बात बोल दे. तो ऐसे लोग जो है जरा में जो है इनको लव हो जाता है, इनको बोलते हैं दिल फेंकू, फ्लेंडर. ये यही करते हैं. ही ऑलवेज ट्राइज टू चैट अप विद द सिंपल गर्ल. जैसे इसका है मतलब कि वह ऑलवेज जो है चैट अप विद द सिंपल गर्ल, वो सिंपल गर्ल को चैट अप करने की कोशिश करता है. ठीक है, साल हो गया हमें बात किए हुए. ठीक है, साल हो गया मतलब साल. ईयर्स हैव बीन फॉर टॉकिंग. ईयर्स हैव बीन फॉर टॉकिंग. बरसों बीत गए, अपन बोलते हैं ना, बरसों बीत गए हमें बात किए हुए. ईयर्स हैव बीन टॉकिंग. ठीक है, यह निर्णय लिया गया है. तो निर्णय लेने को क्या बोलेंगे? डिसाइड करना कोई भी बात, डिटरमाइन करना, मेकअप वंस माइंड, निर्णय फैसला तय करना. इट हैज़ बीन डिसाइडेड. कुछ निर्णय लिया गया तो क्या बोलेंगे? इट हैज़ बीन डिसाइडेड. मक्खन लगाना बंद करो. बटर तो क्या बोलेंगे? स्टॉप अप्लाइंग बटर. देखिए ये तो बड़ा सिंपल है कि बटर लगाने को बटर ही लगाना बोल रहे हैं, लेकिन आप वहाँ भी बोल सकते हो जब आपको कोई से चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो वहाँ भी आप बोल सकते हो स्टॉप अप्लाइंग बटर. अगला है कमरबंद को क्या बोलेंगे? कमरबंद दोस्तों जो कमर में बांधा जाता है, जो हम लोग जो जेंट्स बांधते हैं उसको तो आप बेल्ट कहते हैं, लेकिन जो महिलाएं बांधती हैं उस कमरबंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेस्ट बैंड. बड़ा सरल है, तब कमरबंदी नाम दे दिया उन्होंने, सीधा वेस्ट बैंड ही दे दिया. ठीक है, उसके बाद और उसे सिंचर भी कर सकते हैं, और ग्रिडल, शेस, और उसके बाद बेस्ट क्लॉथ भी बोल सकते हैं. काइंडली टाई योर वेस्ट बैंड प्रॉपरली. काइंडली टाई योर वेस्ट बैंड प्रॉपरली. कृपया अपना कमरबंद ठीक से बांध लीजिए. काजल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? काजल को बोलते हैं कोल. काजल को बोलते हैं फ्रेंड कोल. कोल, काजल या सुरमा. क्या बोलेंगे? हर कोल लाइन आइड प्रेस्ड माई हार्ट. हर कोल लाइन आइड प्रेस माई पियर्स माई हार्ट. ये कह रहे हैं कि उसकी जो काजल वाली जो आँखें हैं मेरे दिल में चुभती हैं. ठीक है, दिल में छेद कर देती हैं, मतलब दिल में चुभ जाती हैं. तन्हाई में सुकून है. इट्स कम्फर्ट एंड लॉनलीनेस. और शॉर्ट में बोल सकते हैं कम्फर्ट एंड लॉनलीनेस. इट्स कम्फर्ट एंड लॉनलीनेस. तन्हाई में सुकून है. जो हुआ सो हुआ. क्या होगा? जो हुआ सो हुआ. अपन बोलते हैं ना जो हुआ सो हुआ. लेट वाइगॉन बी वाइगॉन. ये देखिए लिखा है लेट वाइगॉन बी वाइगॉन. टेक केयर इन फ्यूचर. आगे ध्यान रखना. लीव अनचेंज्ड. अपन बोलते हैं ना लीव अनचेंज, जाने दो. लेट इट बी, जाने दो. जो हुआ सो हुआ तो होता है लेट वाइगॉन बी वाइगॉन, लेकिन अगर हम बोलें जाने दो इतना ही तो लीव अनचेंज्ड या लेट इट बी. अंडरस्टैंड. अगला है राज दुलारी को क्या बोलेंगे? राज दुलारी को बोलेंगे प्रिंसेस. राज दुलारी राजकुमारी. अ फीमेल मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली अदर देन द क्वीन. मतलब
राजकुमारी के रानी के अलावा जो भी फीमेल मेंबर होती है परिवार की, राजघराने की, उसको आप क्या बोलेंगे? प्रिंसेस। ये आपको पहले से पता है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। जब से तुम्हें चाहने लगा हूँ, जब से तुम्हें चाहने लगा हूँ, इससे पूछा कि तू ऐसा कब से हो गया, ठीक है, तो ये बोला जब से आपको चाहने लगा हूँ। तो चाहने को क्या बोलेंगे? फिदा होना या चाहना क्या होता है? फॉल इन लव, ठीक है। बिकेम इनफैचुएटेड विथ, इनफैचुएटेड मतलब आकर्षित हो जाना, ठीक है। सिंस आई हैव फॉलन फॉर यू, सिंस आई हैव फॉलन फॉर यू, जब से मैं आपको चाहने लगा हूँ, सिंस आई हैव फॉलन फॉर यू। उसने मुझे धक्के देकर निकाला, तो क्या बोलेंगे? धक्के देकर निकालने को बोलते हैं शोभ। क्या बोलते हैं? शोभ, धक्के देना शोभ। पुश रफली, शोभ जो होता है पुश रफली, ही शोब्ड मी आउट, ठीक है। अब मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि उसने मुझे धक्के देकर निकाला, तो आप क्या बोलेंगे? ही शोब्ड मी आउट, तो ये आना चाहिए हमको, शोब्ड मी आउट, धक्के, ठीक है। धोनी वेंट द फ्यूरियस, धोनी वेंट फ्यूरियस एज द फन शॉप्ड हिज डॉटर टू द ग्राउंड, एक सेंटेंस लिखा है, धोनी वेंट फ्यूरियस, ठीक है। धोनी जो है फ्यूरियस हो गया जब उसकी लड़की को किसी ने धक्के मार के ग्राउंड में, शोब्ड टू द ग्राउंड, हाँ ग्राउंड के लिए पहुंचा दिया, हिज डॉटर टू द ग्राउंड, ठीक है। उसकी डॉटर को धक्का मार दिया किसी ने, तो धोनी गुस्सा हो गया। हालांकि धोनी कभी लेके नहीं गया अपनी डॉटर को अभी मैदान में। आप शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहें, आप शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहें, शिक्षक, टीचर। पर्सन हु ऑक्यूपेशन इज अ टीचिंग, यू आर टीचर, स्टे एज अ टीचर, यू आर द टीचर, स्टे एज अ टीचर। तुम एक शिक्षक हो, शिक्षक की तरह रहो। आप किसी को भी ये बोलते हो, यू आर द पुलिस, स्टे एज अ पुलिस, यू आर अ डॉक्टर, यू आर द डॉक्टर, स्टे एज अ डॉक्टर। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा बैचलोरेट, किस लड़की को कहते हैं फ्रेंड्स? बैचलोरेट कहते हैं कुंवारी लड़की को जो अकेली रहती हो, यंग अनमैरिड वुमेन हु लिव्स अलोन। द बैचलोरेट हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट अ मैन इज। ये कह रहा है कि बैचलोरेट लड़की को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वास्तव में आदमी क्या होते हैं। चोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, चोटी को बोलते हैं ब्रेड, BRAID, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड से होता है चोटी। प्लेट भी बोल देते हैं और ट्रेस भी बोलते हैं ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट मतलब मरोड़, उसको बालों को मरोड़ते हैं, तो क्या होता है? ये हेयर डू फॉर्म्ड बाय द ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग द हेयर, ये प्रोसेस है। ये हेयर डू फॉर्म्ड बाय द ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग द हेयर, मतलब बालों को बनाना कैसे करके? ब्रेडिंग करके और ट्विस्टिंग करके। ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग ब्रेड, उसकी अभी भी लंबी चोटी है। नवाबजादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीरेस कहते हैं दोस्तों, नवाबजादी को पीरेस, ठीक है। लेडी नोबल वुमेन, जैसे कि नवाबजादी क्वीन औरत, अ वुमेन ऑफ पीरेज इन ब्रिटेन, वुमेन ऑफ पीरेज इन ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की नवाबजादी। सिफारिश करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिफारिश करने को, सिफारिश करना, जैसे कि आपके कोई दोस्त को नौकरी लगवाने के लिए आप सिफारिश कर दो, अपने दोस्त को जॉब दिलवाने के लिए आप सिफारिश कर दो कि मैं जानता हूँ लड़का काबिल है, काम कर सकता है, तो क्या बोलेंगे? रिकमेंड, क्या बोलेंगे? रिकमेंड, अनुशंसा करना, सिफारिश करना। पुश फॉर समथिंग, कुछ पुश करना मतलब थोड़ी सी हेल्प कर देना। ही रिकमेंडेड हिज सन, उसने अपने बेटे की सिफारिश की। अगला है लस्सी को क्या बोलेंगे दोस्तों? बटर मिल्क या स्वीट कर्ड भी बोल सकते हैं, मीठा दही या वाटर मिल्क बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। झूमर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? झूमर को बोलते हैं चंडेलियर, क्या बोलेंगे? चंडेलियर, पेंडेंट, झूमर, ठीक है। ब्रेस्ट लाइटिंग द फिक्चर द ऑफन द ऑर्नेट हैंग फॉर द सीलिंग, ठीक है। सीलिंग में जो लटकाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चंडेलियर। ये ब्यूटीफुल चंडेलियर इज ऑलवेज इन RS 6000, ब्यूटीफुल चंडेलियर। कंधे उचकाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलते हैं श्रग, कंधे उचकाना, ठीक है। राइस वंस द सोल्जर्स टू इंडिकेट द इंडिफरेंट और द रेजिग्नेशन, ठीक है। जब आप रेजिग्नेशन करते हैं किसी चीज़ का तो आप कंधे उचकाते हैं, ठीक है। ही सर्च्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द कॉलर, ही सर्च्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द कॉलर। अगला है काफ़ी बदल गए हो तुम, काफ़ी बदल गए हो, तो बदलने को तो सिंपली है चेंज बोलते हैं, ठीक है। चेंज या मॉडिफाई, मॉडिफाई हो जाना, ठीक है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, लेकिन मॉडिफाई बदलना क्या होता है? मशीनों का बदलना करते हैं हम लोग, मशीनों का बदलना, जैसे आल्टर हुआ या मॉडिफाई, मशीनों का बदलना कोई चीज़ का। व्यक्ति के लिए तो आप चेंज का ही प्रयोग करेंगे। यू डिडंट इवन चेंज योर क्लॉथ्स, तुमने अभी भी अपने कपड़े चेंज नहीं किए। बहन को अंग्रेजी में और क्या कहते हैं इसके अलावा, सिस्टर के अलावा? दोस्तों सिस्टर के अलावा कुछ नहीं कहते, सिस कहते हैं, ठीक है, सिस कहते हैं, ठीक है, सिस, बाकी सिस्टर ही कहिए आप तो।
मुझे हाथ उठाने पर मजबूर ना करो, तो क्या बोलते हैं मजबूर करना किसी को, कंपेल होता है, ठीक है। ऑब्लिगेट या ऑब्लाइज, मजबूर करना, ठीक है ना। फोर्स समबडी टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना। आई हैड बीन कंपेल्ड, मैं मजबूर, आई हैड बीन कंपेल्ड, मैं मजबूर था। डोंट कंपेल्ड मी टू राइज माई हैंड, मेरा हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो, तो इसका क्या है, डोंट कंपेल मी टू राइज माई हैंड। राइज या रेज पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, रेज, RAISE, रेज। डोंट कंपेल मी टू रेज माई हैंड। समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ चलना सीखो। लर्न एडजस्टिंग विद टाइम, लर्न एडजस्टिंग विद टाइम। जैसा समय, जैसे कि अभी कोरोना कॉल है, तो समय के साथ एडजस्ट करना सीखो। ऐसा नहीं, जैसे कि कल मैं बैंक गया तो मैंने देखा वहाँ पे कि मैं थोड़ा सा, जो मेन गेट है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा था, करीब 2 फीट पीछे। एक सज्जन बहुत स्पीड में आया और वो मेरे आगे लग गए। तो मैंने कहा भाई साहब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तो मुझसे कहने लगे हाँ ठीक है, तो आप थोड़ा सा 2 फीट और पीछे हो जाएं। मतलब ये है कि जो व्यक्ति पहले से खड़ा है और उसको आप हटा के और आप वहाँ लग जाते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोग जो है वो थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं। जल्दी सभी को होती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में रहते हैं, इस वजह से वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं और दूसरों को भी। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बदलाव आएगा, पर सीखना चाहिए। मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ, तो क्या है, आई हैव फॉलन फॉर यू, ऑलरेडी हो चुका है ये वर्ड। यहाँ पास में कोई बेकरी है, बेकरी होता है जो ब्रेड वगैरह जो चीज़ें बनती हैं मिलती हैं, उसको बेकरी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्क प्लेस वेयर बैक्ड गुड्स, ठीक है। तो क्या, इज़ देयर एनी बेकरी हियर नियर बाय, इज़ देयर एनी बेकरी नियर बाय, क्या यहाँ पास में कोई बेकरी है। सदमे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, सदमा, वेरी सिंपल, आप पहले से जानते हो। सदमे को अंग्रेज़ी में बोलते हैं शॉक, ठीक है। द फीलिंग ऑफ ए डिस्ट्रेस, द डिसबिलीव दैट यू हैव व्हेन द समथिंग बैड हैपन्स एक्सीडेंटली, जब कुछ बुरा हो जाता है एक्सीडेंटली तो आप उसे सदमा कहते हैं, ठीक है। हिज मदर डेथ्स लेफ्ट हिम इन शॉक, हिज मदर डेथ्स लेफ्ट हिम इन शॉक, ही वॉज नम्ब विद शॉक, वह शौक से नम्ब पड़ गया, सुन्न पड़ गया, ठीक है। आगे तक छोड़ दो, ड्रॉप मी टू द नेक्स्ट, कितना अच्छा वर्ड है, ड्रॉप मी टू द नेक्स्ट, आगे तक छोड़ दो, ड्रॉप मी टू द नेक्स्ट। ये अक्सर ऐसा वाक्य है, इसकी ज़रूरत आपको पढ़ना ही है, ड्रॉप मी टू द नेक्स्ट। इस हेयर कट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है, वाइट वॉल। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये हेयर कट, अभी तो हेयर कट, अब वो तो अपन तो हेयर कट जानते हैं कि बाल कट गए, बात खत्म। अब ये ज़रूर नहीं कि इस हेयर कट को कोई स्पेशल नाम दिया जाए, छोड़ो इसको। मुर्गे को क्या बोलते हैं, कॉक, ये भी पता है आपको। दांत के मेल को क्या बोलेंगे, टार्टर, ये भी पता है, ठीक है। दांत के मेल को टार्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ब्रश योर टीथ डेली टू अवॉइड टार्टर बिल्डअप, रोज़ ब्रश कीजिए ताकि दांतों में मेल ना जम सके, ठीक है। उसके बाद रजिया गुंडों में, रजिया हैज़ स्टक विद पुलिस, रजिया गुंडों में फंस गई, तो क्या बोले, रजिया हैज़ स्टक विद पुलिस। अब कोई भी रजिया की जगह कोई भी नाम ले लीजिए, स्टक विद पुलिस सेंटेंस है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो यहाँ पे ये लगा लीजिए कि यू हैव स्टक विद पुलिस या यू हैव स्टक विद डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। आई हैव स्टक विद प्रॉब्लम्स, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। सेंटेंस बनाने का मतलब है कि वही सेंटेंस नहीं, उसके जैसे और भी कई सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। चटाई बिछा दो, तो क्या बोलेंगे, स्प्रेड द मैट आउट, कितना अच्छा वर्ड है, हर घर में आवश्यकता पड़ती है। चटाई बिछा दो, बेड शीट बिछा दो, तो कुछ नहीं करना, बस चटाई की जगह पे बेड शीट लगा दीजिए, स्प्रेड द बेड शीट आउट, ठीक है, स्प्रेड द मैट आउट, अंडरस्टैंड, इस टाइप से। स्कूल की छुट्टी हो गई, सबसे ज़्यादा मज़ेदार पल होता है बच्चों को जब वो किलकारी मारते हुए भागते हैं वहाँ से, जब वो शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हुए भागते हैं। स्कूल गॉट ऑफ, आई हैव नोन हर सिंस स्कूल, मैं उसे स्कूल से जानता हूँ। स्कूल गॉट ऑफ, ये सबसे मज़ेदार पल होता है बच्चों का। डीजे का मतलब क्या है, डिस्क जॉकी, डीजे का मतलब है दोस्तों डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी, इसका मतलब है नाचने गाने, जो गाने चलाने वाला जो होता है उसे डिस्क जॉकी बोलते हैं। ए पर्सन हु अनाउंस एंड प्लेस पॉपुलर रिकॉर्ड म्यूज़िक, जो अनाउंस करता है पॉपुलर रिकॉर्ड म्यूज़िक चलाता है उसको बोलते हैं डिस्क जॉकी, इसी से बना है डीजे। अत्याचार को क्या बोलते हैं, अत्याचार को बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है,
उसके बाद सब्जुगेशन भी बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, किसी को सताना, परेशान करना, अत्याचार करना किसी को, इसे बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। द एक्ट ऑफ ए सब्जुगेशन, सब्जुगेटिंग बाय क्रूअल्टी, द एक्ट ऑफ सब्जुगेटिंग बाय क्रूअल्टी, अत्याचार के साथ किसी को परेशान करना, सताना। द ऑपरेशन ऑफ ए वुमेन इज़ मॉडर्न इंडिया सेम, किसी भी महिला की प्रताड़ना, किसी भी महिला को सताना आधुनिक भारत के का एक बड़ा, आधुनिक भारत के लिए बड़े शर्म की बात है। जो लिखा था, ऑपरेशन ऑफ ए वुमेन इन इंडिया, मॉडर्न इंडिया इज सेम। अय्यास को क्या बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना अयाश है वो, तो अय्यास जो ऐश करता है, ठीक है, उसे रियोटस बोल सकते हो, डिविस्ट बोल सकते हो, और उसके बाद उसे डिजनरेट भी बोल सकते हो, और डिग्रेड भी बोल सकते हो, एंड डिसिपेट बोल सकते हो, डिसल्यूट बोल सकते हो, फास्ट बोल सकते हो, लिबरेटिन बोल सकते हो, लिबरेटिन, एंड प्रोफ्लिगेट बोल सकते हो, ठीक है, अय्यास को। तो आप ज़्यादा कुछ ना बोलें, आप एक ही वर्ड याद कर लें, रियोटस। इतने सारे वर्ड आपसे याद होंगे नहीं, ठीक है, आवश्यकता इतने सारे वर्ड की नहीं है, कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अनरेस्ट्रेंड बाय द कन्वेंशंस ऑफ मोरालिटी, अनरेस्ट्रेंड बाय कन्वेंशन और मोरालिटी, मतलब जो जैसे मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ चूज रियोटस लाइफ स्टाइल, मतलब उसने लाइफ स्टाइल जो चूज़ किया वो कैसी है, रियोटस लाइफ स्टाइल, मतलब अय्यास वाली लाइफ स्टाइल उसने चूज़ की है, ठीक है। बलि के बकरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कैप गॉट, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कैप गोट, बलि का बकरा, ठीक है, वाइपिंग बलि का बकरा, स्कैप गोट। हम बोलते हैं किसी को कि यार ये तो बलि का बकरा है, स्कैप गोट। द समवन हु इज़ द पनिश्ड फॉर द एरर ऑफ अदर्स, दूसरे की गलती के कारण किसी को काटा जाता है, मारा जाता है, इसलिए उसे बलि का बकरा कहते हैं, क्योंकि बकरे की कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई दूसरी घटना के कारण बकरे को ज़बरदस्ती में काट दिया जाता है, तो इसलिए उसको, जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके दोस्त को उसका जो है दंड मिलता है, तो उसे आप बलि का बकरा कहेंगे। आई एम बीइंग मेड ए स्कैप गॉट, इस उंगली को क्या बोलते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल है, इंडेक्स फिंगर, जैसे तर्जनी बोलते हैं, बोलते हैं तर्जनी, मध्यिका, अनामिका, ये सब जानते हो आप। द फिंगर नेक्स्ट टू द थंब। बीच बचाव को क्या बोलते हैं, बीच बचाव को बोलते हैं, ठीक है, इंटरशेड, क्या बोलते हैं, इंटरशेड, बीच बचाव बोलते हैं इंटरशेड, ठीक है, बीच बचाव। एक्ट बिटवीन द पार्टीज विद अ व्यू टू रिकॉन्सिलिंग डिफरेंसेस, ठीक है, लोगों के मतभेद को दूर करने के लिए, सुलहनामा करने के लिए जो एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरशेड। ही इंटरशेडेड इन द फैमिली डिस्प्यूट, ठीक है, ही मीडिएटेड ए सेटलमेंट, सेटलमेंट में मीडिएट करना। किराएदार को क्या बोलेंगे दोस्तों, किराएदार को टेनेंट बोलते हैं, रेंटर भी बोलते हैं, वो पेइंग गेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। द समवन हु पेज रेंट टू यूज अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। आई evict the tenant who did not pay the rent of 5 months। evict मतलब होता है, evicted होता है क्या दोस्तों, खाली करा देते हैं, खाली करा देना। I evicted the tenant who did not pay the rent of 5 months। evicted मतलब हटा देना, खाली करा देना, ठीक है। उसे मेरा सलाम बोलना, सलाम को बोलते हैं दोस्तों ग्रीटिंग, ग्रीटिंग बोलते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन भी बोल देते हैं, शुभकामनाएं या सलाम। यूजुअली जैसे बोलते हैं ना, एन एक्नॉलेजमेंट और द एक्सप्रेशंस ऑफ ए गुड विल, ठीक है, स्पेशली ऑन मीटिंग, ठीक है, तो बोलते हैं से माई ग्रीटिंग टू हिम, उसे मेरा सलाम कहना। यह क्या पागलपन है, तो पागलपन को बोलेंगे दोस्तों मेडनेस, क्या बोलेंगे, मेडनेस। अपन बोलते हैं ना, व्हाट इज़ दिस मैडनेस, क्या ये पागलपन है, व्हाट इज़ दिस मैडनेस, ये क्या पागलपन है, हाथ पैर टूट जाएंगे अभी। सांप्रदायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता, ठीक है। तो बेसिकली सांप्रदायिकता को आपने वर्ड सुना होगा कम्युनल, है ना, सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म भी बोल देते हो आप, है ना, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हो सेक्टरिज्म, सेक्टरिज्म भी एक, यह भी सांप्रदायिकता भी होती है, सेक्टरिज्म भी सांप्रदायिकता है। उसके बाद डेमोमिनेशनलिज्म, डेमोनिनेशनलिज्म भी सांप्रदायिकता है। ए नैरो माइंडेड द एडरेंस टू ए पर्टिकुलर सेक्ट और पार्टी और डेमोमिनेशन, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि एक नैरो मानसिकता के कारण किसी पर्टिकुलर चीज़ से चिपके रहना, सेक्ट और किसी पार्टी से चिपकते रहना, चिपके रहना, अपना दिमाग प्रयोग न करना, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे कि ही कंडेम्ड रिलीजियस सेक्टरिज्म,
वह है धार्मिक कट्टरता, धार्मिक सांप्रदायिकता को वो निंदा किया उसने, मतलब कंडेम किया। ही कंडेम्ड रिलीजियस सेक्टरनिज्म। तो जब भी आपको सेक्टरनिज्म की बात होगी तो आपको भी कंडेम करना चाहिए। सांप्रदायिकता अच्छी बात नहीं है। बहुत प्यार करने को क्या बोलते हैं? बहुत प्यार करने को बोलते हैं दोस्तों एडोर, मतलब होता है प्यार करना। लव इंटेंसली, क्या बोलेंगे? लव इंटेंसली। ही जस्ट एडोर हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ को प्यार करता है इंटेंसली। लव इंटेंसली मतलब बहुत प्यार करना। चलो फिर से वही आ गया, बहुत प्यार करने को बोलेंगे लव इंटेंसली। पंजों के बल खड़ा है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? टिप्टो। ही इज स्टैंडिंग ऑन टिप्टो, वह पंजों के बल खड़ा है। ओके दोस्तों, ये 10वां पार्ट समाप्त होता है। 11th पार्ट का इंतज़ार कीजिए और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए। बहुत